अच्छा यहाँ भी एक जगह मैं आपका इंटरव्यू में पढ़ता था कि 13 साल की एज में आपने शुरू कर दिया था अपना कारोबारी जो सफ़र है और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बिज़नेस फैमिली में। तो वो क्या यानी कि वजह थी जिसकी वजह से आपको स्कूल की एज में यानी कि आपको फ़ोकस करना पड़ा कि मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खुद से बनानी है? क्या वो पॉकेट वो मनी नहीं देते थे अम्मी-अब्बा। तो हमारे यहाँ यानी कि अगर बच्चे को अगर नहीं देते तो वो तो हम कहते हैं कि जी लोग बातें कर कर के मार देते हैं कि जी फैमिली से ताल्लुक रखता है, जेब में अपनी पड़ी हुई हो। तो आप लोगों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, आपकी चॉइस है। आपको अपना बच्चा ठीक करना है तो बच्चे को ठीक करें। आपको लोगों के लिए जीना है तो लोग तो आपके बच्चे को कुछ भी करने हैं। तो यहाँ भी बाकी थोड़ा-सा किसी अपना जो जर्नी था स्टार्ट वाला हमारे ऑडियंस के लिए क्या क्योंकि आपने काफ़ी जगहों पे ये बात कर चुकी है लेकिन अगर हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर आप थोड़ा-सा अपना बता दें कि ध्यान अल्लाह वाला ने किस एज में शुरू किया कारोबार और मेरे ख्याल उसके में हालात बहुत क्या थे? सारे हालात बहुत अच्छे थे। हमारा घर 2000 गज के ऊपर है। हुँ, कहीं कोई हालात कराची में 2000 गज का घर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कैसा होता है। हालात बहुत अच्छे थे लेकिन जब ईद बकरीद होती थी तो हमारे अब्बा जो है वो चीज़ें ला के देते थे, जाके उसको बेच लो बाहर घर के बाहर, ये तुम्हारी ईदी है, उसको बेच के पैसे ले लो। तो हम उसको चीज़ें बेचते थे, टॉफ़ियाँ बेचते थे, 8 साल की उम्र से टॉफ़ियाँ बेचनी शुरू कर दी। 3rd क्लास में था, मुझे याद है कि हम ईदी से पैसे लेके हमारे मोहल्ले की एक स्टेशनरी की दुकान थी, सस्ती चीज़ें बेचती थी। तो मैं स्टेशनरी लेके क्लास में जाके मैं सिटी स्कूल के फर्स्ट बैच में, तो वो सारे लाड साहब के बेटे तो हम उनको महँगी-महँगी चीज़ें बेच दिया करते थे। हमारे तो पैसे आते थे, सब बेचारे अपने अब्बा से पैसे लेके आते थे, अपने कमा के बेचते थे। फिर इसी तरह से अब्बा जी ने कंप्यूटर दिलवा दिया, तो उसके गेम्स होते थे, उसको मैंने वो गेम्स बेचना शुरू कर दिए, स्कूल में बेचना शुरू कर दिया, इश्तिहार देके बेचना शुरू कर दिया। 13 साल में फिर 16 साल में मेरे एक दोस्त थे, वो बाहर जा रहे थे, अपनी कंपनी बेच रहे थे, कंप्यूटर ठीक करने की, वो खरीद ली। 16 साल की उम्र में कंपनी के मालिक बन के दूसरी कंपनी में। उसके बाद फिर एक और दोस्त हो गए, फिर सारा काम दोस्तों से होता है। दोस्त थे, वो यूपीएस बनाते थे, उनके यूपीएस बेचना शुरू कर दिया। फिर एक और दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ये फैक्स होता है, फैक्स मॉडेम आया था, शौक था नई-नई चीज़, फैक्स मॉडेम बेचना शुरू कर दिया, फिर ईमेल बेचना शुरू कर दिया, फिर इंटरनेट कंपनी बना ली, इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया, फिर ईमेल फैक्स बना ली, फिर इंटरनेट टेलीफ़ोनी बना ली, फिर खुदा का करना हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर लिया, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। फिर वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता चला गया और एक टेलीकॉम की कंपनी बना ली हमने और वही आज तक चल रही है जिससे वहाँ पहुँचा। वो जो टेलीकॉम वाली कंपनी है उसके बारे में ये पता था कि दुनिया का पहला यानी कि ऐसी कंपनी थी जो एक्सेस देती थी दूसरे किसी मुल्क के नंबर पर। इसके पीछे क्या क्या आइडिया था? आपने कैसे इसको बनाने मेरी ख्वाहिश यही थी हमेशा से कि मैं पाकिस्तान में रहूँ और पैसे बाहर कमाऊँ, जो आज भी सबको मैं बताता हूँ। तो उसके लिए जो एक चैलेंज था वो ये कि अगर कोई कस्टमर, क्योंकि पहले ज़माने में ईमेल इतनी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ। तो टेलीफ़ोन पे सारा बिज़नेस होता था, हर आदमी को सुबह से शाम टेलीफ़ोन पे बात करनी होती थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेजिंग नहीं थी, कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं थी। तो टेलीफ़ोन नंबर मुझे चाहिए था अमेरिका का, उसके लिए मैं 3-4 साल भागता रहा इंजीनियर्स के पास, तो मेरी पढ़ाई मैटर है, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं की। तो ढूँढता रहा, तो एक दोस्त ने फाइनली मुझे बना के दे दी, डिज़ाइन कर दी इंजीनियर ने, तो मैंने सर्विस ऑफ़र कर दी कि जी आप अमेरिका का नंबर दुनिया में कहीं भी ले सकते हैं। डब्बा होता था, उस डब्बे को आप ऑन करें, उस पे अमेरिका की लाइन ऑन करें। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लॉस एंजेलिस में इंटरनेट वर्ल्ड होता था उस ज़माने में, जब इंटरनेट नया-नया था, तो उसमें अवार्ड मिला। और फिर उसी बिज़नेस को हमने होलसेल का करना शुरू कर दिया कि अब हम टेलीफ़ोन की कंपनीज़ के पास नंबर्स होते थे, दूसरी कंट्री के नंबर्स उनको चाहिए होते थे, हम उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया। ईबे बन गया, अमेज़न बन गया, आप हमारे, ये हमारा बिज़नेस है और DITX वेबसाइट। सेकंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे फिर हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारे यहाँ जितने यानी कि जो कराची के हवाले से एक परसेप्शन है कि जो लोग कराची नहीं जाते वो ये समझते हैं कि तो वहाँ पे कैसे हालात हैं। तो हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गए तो वो बताते हैं कि भी वहाँ पे मोबाइल आपका नहीं रह सकता जेब में और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको जब भी देखा है यहाँ पे किसी भी इवेंट पे आपसे मुलाकात हुई है तो आप बिल्कुल एक सादा लाइफ़स्टाइल आपका सादगी से घूम रहे हैं। तो इतना यानी माशाल्लाह कारोबार होने के बाद, बिज़नेस होने के बाद, तो वो जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ब्लैकमेलिंग की जाती है, फ़ोन किए जाते हैं, थ्रेट किया जाता है, तो उस तरह के हालात का कोई सामना करना पड़ा? एक साहब हैं, उनको नोबेल
अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया था, मेरा नाम था रोनी हुसैन। मैंने 110 किताबें लिखी जवाब की। माइंड मैपिंग एक टेक्निक होती है, वो उसके इन्वेंटर थे। सिराजुल हक को लेके मैं जो जमा इस्लामी के सदर हैं आजकल, उनके पास चला गया था, ऑक्सफोर्ड में रहते थे। तो वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास ले गया। सिराज भाई ने एग्जैक्टली सवाल किया, यार पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, आप भी सजेस्ट करें कि हम क्या करें। पाकिस्तान में हालात ख़राब, कोई हालात नहीं, मैं तो साल में 3 दफ़ा जाता हूँ। और आप ज़रा स्टैटिस्टिक्स निकालें और मेजर करें कि लंदन का फलाना एरिया वो खतरनाक है या पाकिस्तान का इलाका खतरनाक है। आपको मालूम है अमेरिका में 1,40,000 मर्डर होते हैं एक साल में पिस्तौल से। कितने? 1,40,000 मर्डर होते हैं पिस्तौल से, जो कि लोग पर्सनली मारते हैं। आपने कभी सुना था ये बात? नहीं। ये स्टैटिस्टिक है, डेटा सही नहीं है हमारे पास। तो हमारा तो कितने बंदे, 1,40,000 बंदे, तो साल के मैं बता रहा हूँ, जितने अम्बिया आए थे उतने बंदे वहाँ पड़वा दिए। तो कराची में कितने जाते? 30 मिलियन की आबादी है। 30 मिलियन की आबादी, लावारिस टाइप आबादी, वहाँ की हुकूमत है, लगता है कि कोई है ही नहीं, जो करना है करो। उसके बावजूद भी 30 मिलियन उठते हैं। टोनी ब्लैन का सवाल था कि रोज सुबह लोग पाकिस्तान में सोते हैं, रोज रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, ज्यादातर लोग ठीक रहते हैं, बहुत अच्छा है, आप क्यों परेशान हो? हर जगह मसाइल होते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। तो कराची के लोग और थोड़े से ढूंढे पड़ेंगे तो ठीक होना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। हुकूमत भी किसी को तो बनानी पड़ती है, चीजें भी करनी पड़ती हैं। जब तक लोग खुद कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं, हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती, लोगों को प्रेशर देना पड़ता है। तो आपको इस तरह के हालात में मुझे तो कभी अभी तक मैं किडनैप भी नहीं हुआ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं हुआ है और मेरे खानदान में भी कोई नहीं हुआ है। मोबाइल मेरे साथ जिंदगी में 2 दफ़ा छीन चुका है, डाके 2 दफ़ा पड़ चुके हैं, वो लाहौर में भी पड़ चुके हैं, वो कराची में भी पड़ चुके हैं, तो हो जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पे 42nd स्ट्रीट जो है वहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे। मेरे कज़न जो है वो गोली मार के अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में मर चुके हैं, तो फिर क्या करें, न्यूयॉर्क जाना छोड़ दें। हर जगह हादसात हो सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक तोहफे की तरह रखी है, उसको एंजॉय करें, रोजाना को टेंशन ना लें कल क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। नियत करें, एक प्रॉब्लम पकड़ें, जैसे आप अपना नाम बदल के सोच वाला करें कि जी मैंने ये 3 सोचें, हर सोच आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कहें कि जी मैं गे और लेस्बियन को भी आम करूंगा, पता नहीं आपकी क्या सोच है, कौन सी सोच को आपने करना है। बी स्पेसिफिक, बी माइक्रो नीश्ड। ये इतनी छोटी चीज मैंने करनी है कि जी पाकिस्तान में आज के बाद से जब तक मैं ये काम करूंगा तब तक रोड पे लोग कचरा फेंकना नहीं छोड़ेंगे, बस ये मेरा काम। और उसके लिए आप रोज आना 5 मिनट दें, 5 मिनट्स अ डे, दैट्स इट, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। वो जो 5 मिनट अ डे ना, वो बीज है, आहिस्ता 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 वो एक अपनी खुद जान बन जाए। तो दैट्स ऑल वी हैव टू डू। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने उसको बना के रखा हुआ है। कैसे होगा भाई, आपने नहीं करना है, आपका काम तो छोटा सा है, बीज लेना है, जमीन में लगाना है, उसके ऊपर पॉलिश मट्टी डालनी है, रोज पानी देना है, 5 मिनट भी नहीं लगे। दरख्त अल्लाह का काम बनाना है, आप बीज नहीं लगा रहे, आप बीज तो लगाए, बोर्ड लगा दे ये मेरा पौधा बड़ा होके जो है ना आम लगा के देगा सबको, तो 30 साल लगेंगे। जब आम देने में 30 साल लग जाते हैं अच्छे वाले, तो आप क्यों समझ रहे कि कल से कोई कचरा फेंकना बंद कर दे। फैसला तो कर ले कि अब मैंने ये करना है कि मैं जिंदा तो हुई, सारे काम कर ही रहा हूँ, 5 मिनट से डे मैंने है, उसको भी देना है। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी उसी काम के लिए डेडिकेट हो जाए, लेकिन पहली लाश जिस तरह ईदी ने उठाई उस तरह आप पहले तो काम तो कर लें। ये सबसे पहले नियत कर लें और उसको जाहिर करें। पहले जमाने में था भाई दिखाओ नहीं, मैं समझता हूँ कि दिखा के करें, नाम बदल डालें, लिख डालें अपने प्रोफाइल पे मैं ये करूँगा। अभी किसी की प्रोफाइल खोलें आप लिंक्डइन फेसबुक, मैं नथिंग हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, मैं फलाना हूँ। भाई तुम खुदा की कुदरत हो, तुम बेस्ट ऑफ द प्लैनेट हो, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात हो और अपने आप को तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूँ। हमल के टाइम पे 250 मिलियन स्पर्म्स थे, उनमें से एक यहाँ। इतना कंपटीशन लड़के तो यहाँ पहुंचे, तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे।